वोट चोरी के मसले को लेकर जब से राहुल गांधी ने तीसरी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोस्तों, या यूं कहें कि तीसरी बड़ी प्रेजेंटेशन दी है, तब से हर राज्यों में वोट चोरी के मसले को लेकर लगातार खबरें कहीं ना कहीं से निकल करके आ रही हैं। और आज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि बाकायदा पश्चिम बंगाल के अंदर एक तरफ कुछ दिन पहले ही ज्ञानेश कुमार के पुतले फूके गए थे, न सिर्फ पुतले फूके गए थे, बाकायदा बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाती है, इस्तीफे की मांग की जाती है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। लेकिन आज दोस्तों बड़ी खबर यह निकल करके आ रही है कि ट्रेनों के ऊपर बाकायदा पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं कि भैया ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ब्राजीलियन जनता पार्टी है। और बाकायदा ब्राजील के एक मॉडल का पोस्टर चस्पा किया जाता है, चिपकाया जाता है और बताया जाता है कि 10 बूथों पर 22 बार वोट ये महिला डालती है, जो कि ब्राजील की रहने वाली है। जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये पोस्टर, इस तरीके की वीडियो तमाम प्रदेश से निकल करके आ रही है। इस वक्त वोट चोरी के मसले को लेकर के लगातार पूरे प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब राहुल गांधी ने वोट चोरी के मसले को लेकर जब खुलासा किया था, तीसरा वाला खुलासा हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूं, जो कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के था। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के जैसे ही खुलासा किया पूरे प्रदेश के अंदर में, यानी हरियाणा के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर दोस्तों तमाम जिलों में भारी प्रदर्शन देखने को मिला। यहां तक कि प्रदेश का जो कार्यालय होता है चुनाव आयोग का, उसके बाहर तक विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं, पुतले फूके जाते हैं। और हरियाणा के तमाम जिलों के अंदर दोस्तों ज्ञानेश कुमार के पुतले फूके जाते हैं, इस्तीफे की मांग की जाती है, सरकार को बर्खास्त करने की मांग जाती है। और उसके बाद उसकी चिंगारी दिल्ली तक पहुंचती है दोस्तों। और चिंगारी इस कदर पहुंचती है कि सोचिए, इलेक्शन कमीशन की जो भवन होती है दोस्तों, उनकी दीवारों पर ही पोस्टर चिपका दिए जाते हैं, वोट चोरी के पोस्टर चिपका दिए जाते हैं और भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। जी हां, और धीरे धीरे दोस्तों ये लड़ाई पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुकी है। सबसे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से वहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कह लीजिए, आम लोगों को कह लीजिए, लगातार वोट चोरी के खिलाफ जो गुस्सा है, आप इस वीडियो को जरा देखिए। तो दोस्तों देखा आपने, इंडियन यूथ कांग्रेस ने जानकारी दी और लिखा क्या गया है, वेलकम टू द ब्राजीलियन जनता पार्टी वोट चोरी मॉडल, बीजेपी और ब्राजीलियन जनता पार्टी क्वेश्चन मार्क। कि क्या सच में ये बीजेपी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, या फिर ब्राजीलियन जनता पार्टी है? 22 वोट हरियाणा में दिए जाते हैं और इस तरीके से खुलासा किया जाता है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। कांग्रेस पार्टी ट्वीट कर रही है, यानी IYC। और देखिए इसमें 4 फोटो अपलोड किए गए हैं, जिसमें एक वीडियो है। वीडियो लगातार आपके साइड में जैसा आप देख रहे होंगे। और फोटो देखिए दोस्तों, बाकायदा लिखा गया है गुजरात मॉडल और ब्राजीलियन मॉडल। गुजरात मॉडल पर क्रॉस लगा दिया गया है और ब्राजीलियन मॉडल पर राइट लगा दिया गया है। कि पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि गुजरात मॉडल हम पेश करने जा रहे हैं, गुजरात मॉडल, पूरे देश में गुजरात मॉडल का जिक्र किया जा रहा था दोस्तों। लेकिन आज यह आलम हो चुका है कि लोगों ने गुजरात मॉडल को क्रॉस बताते हुए ब्राजील मॉडल को राइट बता दिया है, यानी बीजेपी ब्राजील के मॉडल पर चल रही है। इस तरीके से संदेश देने का काम किया जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, चाहे चौराहे हो, चाहे आप देखेंगे कि पैदल पुल वाला जो रास्ता बना जाता वो हो, या फिर ट्रेन हो, रेलवे स्टेशन हो, रेडी वाले हो, दुकानदार हो, इसके बाद मेट्रो हो, मेट्रो स्टेशन के अंदर देख लीजिए, मेट्रो के अंदर देख लीजिए, हर जगह पर दोस्तों पहले ये नए तरीके से जो मेट्रो के अंदर, ट्रेन के अंदर, ये सबसे पहले जीनत ने स्टार्ट किया था महाराष्ट्र से। उसके बाद ये दिल्ली में आया। दिल्ली के अंदर लोगों ने मेट्रो के अंदर घुस कर लोगों को जागरूक किया, बताया बाकायदा किस तरीके से चोरी की जा रही है। फिर दिल्ली के DTC बसों में किया जाता है, फिर जगह जगह पर पोस्टर चिपकाए जाते हैं। और वही सीधे दोस्तों यही तरीका वेस्ट बंगाल पहुंच चुका है। दोस्तों वेस्ट बंगाल में जो हाल है, SIR की प्रक्रिया को लेकर ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने बाकायदा लाखों की संख्या में
सड़क पर उतरकर बकायदा पैदल मार्च किया जाता है, कम से कम 30 से 40 मिनट तक। न सिर्फ पैदल मार्च किया जाता है, बल्कि ममता बनर्जी बेबाकी से चुनाव आयोग को घेरते हुए नजर आती हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आती हैं। जी हाँ, और एक स्लोगन जब वो देती हैं इतना वायरल होता है दोस्तों, यानी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी वैसे ही फायर हैं, और दूसरी तरफ वोट चोरी के मसले को लेकर के तमाम कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता राहुल गांधी के सिपाही मैदान में मोर्चा खोल चुके हैं। और मोर्चा इस कदर खोल चुके हैं दोस्तों कि आप देखिए कि ये धीरे धीरे धुआं योगी आदित्यनाथ के राज्य में पहुंच चुका है, यानी उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है। वीडियो जरा देखिए, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के लखनऊ का है दोस्तों, राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और वहां की वीडियो है। सोचिए, ऐसा प्रदेश जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, बनारस में वोट चोरी के मसले को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन करने की प्रक्रिया बना रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, उनको उनके घरों से या जहां पर वो हॉस्टल में रहते हैं उनके हॉस्टल से ऐसे ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा जा रहा था दोस्तों, ऐसे गिरफ्तार किया जा रहा था जैसे मानो कोई आपराधिक किस्म के व्यक्ति हो। उन छात्रों को डिटेन किया जा रहा था। और सोचिए कि अब लखनऊ के अंदर में ये पोस्टर लगा दिए गए हैं दोस्तों। ये वही लड़की है, वही ब्राजील की मॉडल है जिसको राहुल गांधी ने खुलासा किया था कि 10 बूथों पर 22 बार इस लड़की ने वोट डाले हैं। इस लड़की के फोटो का इस्तेमाल किया गया है बाकायदा। और कई रिपोर्टर जब उस जगह पर पहुंचते हैं जिन नामों का इस्तेमाल किया गया था, तो सच साबित होती है खबर, यानी राहुल गांधी जो बात कह रहे थे वो सच ही साबित होता है। अब इस मसले को लेकर के जब लखनऊ के अंदर ये पोस्टर टांग दिए गए दोस्तों, सोचिए कि सरकार क्या एक्शन ले सकती है। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में युवा छात्र वोट चोरी के लेकर सिर्फ दिमाग में प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की जाती है। सोचिए, तो पोस्टर ही टांग दिया गया। क्या सच में लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी इनके घरों पर बुलडोजर चला देंगे? क्या सच में ऐसा लगता है? और क्या भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी के मसले को लेकर क्या लगता है कि सच में इस वक्त शांति बनाई हुई है? क्या कोई सच में जवाब नहीं है? और इसीलिए राहुल गांधी जब भी पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं तो पत्रकारों से सिर्फ न सवालों का जवाब दे रहे हैं, बाकायदा पत्रकारों घेरते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी साफ शब्दों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरा काम था सच्चाई बताना, और मैंने सच्चाई बताई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-3 बार उन्होंने बताया, और आगे वो बताते जाएंगे। राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि देश की मीडिया को जो काम करना चाहिए था वो देश की मीडिया काम नहीं कर पा रही है। सवाल सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए था कि भैया राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, आप इसको लेकर के क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे? लेकिन देश की मीडिया सवाल नहीं पूछ रही है दोस्तों। ये बड़ा गंभीर सवाल है, और राहुल गांधी इसी बात को लेकर के चिंता जाहिर कर रहे हैं कि जो सवाल चुनाव आयोग से पूछना चाहिए था, जो सवाल ज्ञानेश कुमार से पूछना चाहिए था, वो काम ही आज की देश की मीडिया कर ही नहीं पा रहा। कायदे में जो काम देश की मीडिया को करना चाहिए था दोस्तों, वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक चीजों की पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देश की मीडिया मूक दर्शक बन करके बैठी हुई है। जो काम करे राहुल गांधी करे, मीडिया का कुछ काम नहीं है। मीडिया का काम है कि बाकायदा किस तरीके से कोई व्यक्ति जिंदा हो उसका मुर्दा घोषित करके, उसको मृत घोषित करके अफवाह फैला दिया जाए, बस ये काम है। टीआरपी के चक्कर में किसी भी शख्स को जिंदा से मृत घोषित कर दें, अपनी टीआरपी बढ़ी रहे, अपनी वाहवाही चलती रहे। ये हाल हो गया देश की गोदी मीडिया का दोस्तों। बताइए, असल मुद्दों पर कभी जिक्र नहीं किया जाता। और लिख के ले लीजिए, 7 बजने दीजिए दोस्तों, और देखिएगा कि बिहार चुनाव के जो परिणाम हैं इस तरीके से महिमा मंडन किया जाएगा कि मैं क्या ही बताऊं, छोड़िए, आप खुद ही देख लीजिएगा किस तरीके से पूरा स्क्रिप्ट 12 घंटे पहले ही दे दिया जाता है कि आपको ये पढ़ना है, काम तो हम कर देंगे। ये चीजें चलती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये लड़ाई राहुल गांधी की वेस्ट बंगाल तक पहुंच चुकी है, और वेस्ट बंगाल में भी देखेंगे कि ज्ञानेश कुमार का पुतला फूका जाता है, विरोध किया जाता है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाती है, और अब ट्रेनों तक लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस नई रणनीति के तहत राहुल गांधी के समर्थक मैदान में उतर चुके हैं। इस नई पहल को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट में जाइए, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल ले दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।